नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं नेहा। इस वक्त हम जयप्रकाश जी के साथ हैं। दिल्ली में ये हैं। दिल्ली में कल चुनाव खत्म हुआ है। आज आप दिल्ली में लगातार चुनाव में भी आप जगह जगह घूमे। ये दूसरी बार शायद आपकी आरजेडी कांग्रेस के साथ इस चुनाव में खड़ी हुई। इसके पहले आरजेडी से यहाँ विधायक भी रहे। क्या इस बार फिर से लग रहा आरजेडी दोबारा राइज अप कर पाएगी दिल्ली में? आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत गठबंधन लगातार रहा है, देश भर में भी रहा है। और अभी झारखंड का रिजल्ट आया जी। और जो गठबंधन हुआ कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वो पूरा का पूरा भाजपा का खटिया बटिया खड़ा कर दिया। दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने एक साथ चुनाव लड़ा और मजबूती से अपने पक्षों को रखने का काम किया। और उस मजबूती पक्ष में सबसे बड़ा बात था कि देश की स्थिति बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रहा है। देश के वातावरण को विषाक्त करने का काम किया गया है, जहरीला बनाने का काम किया गया है। और हम लोगों ने इसको माना कि भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में सत्ता में आई तब से देश में नफरत बढ़ा है जी। अमन कमजोर हुआ है और संविधान पर जबरदस्त जो है हमला किया जा रहा है और संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है और संविधान को छत बिछत किया जा रहा है। तो हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं। अब जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी जो है भद्दी गालियां दी जा रही है भाजपा के द्वारा, इनके माननीय सांसदों के द्वारा, माननीय मंत्री के द्वारा। और जो है नारे लगाए जा रहे हैं कि इनको जूते मारो, इनको चप्पल मारो, इनको जो है गद्दार कहो और जो है तानाशाह कहा जा रहा है आतंकवाद। तो हम लोग का लक्ष्य और निशाना कि एक तो जो है जो सेकुलर ताकत है और सद्भाव इसको बना के रखना, और जो है सबसे बड़ा लक्ष्य जो है इस मुल्क में और दिल्ली चुनाव में भी जो है अपने उम्मीदवार के पक्ष में हम लोगों ने मजबूती से खड़ा होकर के पक्ष को रखा। लेकिन हम लोगों ने उसमें भी सबसे अधिक मजबूती रखा कि भाजपा भगाओ और जो है देश को भी बचाओ, दिल्ली को भी बचाओ। इसलिए कि आरएसएस के सेट एजेंडा पर काम किया जा रहा है। हम तिरंगाधारी हैं, भगवाधारी नहीं हैं। और यहाँ पर जो भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, जो हमारा मेल मोहब्बत का ही बगिया है, चमन है, फुलवाड़ी है, इसमें नफरत का जहर फैलाने वाली ताकत जो है। लेकिन जयप्रकाश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि 21 साल बाद बीजेपी कहीं ना कहीं मैच में नजर आ रहा, कहीं ना कहीं टक्कर देते हुए नजर आ रहा आम आदमी पार्टी में। जब दिल्ली में वो सरवाइव कर रहे हैं तो बिहार में तो आपको उनसे डरना चाहिए। देखिए, अब भाजपा से डरने का सवाल नहीं है। भाजपा का शेयर बाजार भाव जो है गिर गया है, लुढ़क गया है। और 14 के बाद से अभी तक, अभी एक साल में कई राज्यों में चुनाव हुआ, लगभग सभी राज्यों से भाजपा का सफाया हो गया। भाजपा बैक टू पवेलियन हो गया। छत्तीसगढ़ में देखिए, अब मध्य प्रदेश में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, हरियाणा में और कर्नाटक में भी उलट पुलट करके यहाँ, लेकिन जो है वोट प्रतिशत भी घटा है और सरकार भी जो है बनाया है अपने ताल और तिक्रम से जो है, और अपने कई कारणों से। यहाँ झारखंड में भी देख लीजिए, दिल्ली अभी देख लीजिए, अभी 11 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। इसलिए हमको आगे कुछ नहीं कहना है। हाँ, इतना जरूर कहना है कि दिल्ली वासियों ने बहुत ही माकूल जो है जवाब दिया है कि सुनो, न संविधान के हमला को बर्दाश्त करेंगे, न हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस के भाईचारा में नफरत फैलाने वाली शक्ति को पनपने देंगे। नहीं तो आपका जो राष्ट्र के सबसे जो है अव्वल दर्जे के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उसके प्रति जो नफरत की बात फैलाते हो और गंदी बात करते हो, देश ने नकारा और कहा कि गोडसेवादी और नागपुरवादी को नहीं। इसलिए ये बहुत बड़ी विक्ट्री हो रही है। बिहार में तो हमारी सरकार थी, बिहार में हमारी सरकार थी और बिहार में सरकार थी, लेकिन जो है जनादेश को भाजपा के खिलाफ दिया और उस जनादेश को पलट करके आरएसएस जो गुट में जो है जदयू जाके बैठ गए, इनके नेता बैठ गए। तो यहाँ बिहार की जनता को तो हम सैल्यूट करते हैं
कि कांग्रेस पार्टी आरजेडी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जिस ढंग से जो है बिहार में एकता करके भाजपा को साफ कर दिए, लेकिन जो है जाकर के जो है जदयू ने जाकर के उससे गोद में बैठ गया। और जो है आज भी हमारे नेता आदरणीय लालू जी का है कि एक लक्ष्य एक निशाना हमारा सीधा है कि जो है कि भाजपा को कहीं से भी न देश में न बिहार में तो प्रवेश नहीं होगा। अभी विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, गठबंधन के सभी नेता साथ चल रहे हैं। उपचुनाव अभी बिहार में हुआ, सब उपचुनाव जो भाजपा और जदयू हार गई। तो बिहार में स्थिति ये है कि बिहार में भी जैसे दिल्ली में शुभ किए हैं और हम लोग जो है वहां भी जो है जनता के आशीर्वाद से शुभ करेंगे और भाजपा और जदयू का जो डबल इंजन की सरकार है इसका भैकुम खुल जाएगा और ये जो है गाड़ी जहीं के तय ड्रिल कर जाएगा। और जो है सेकुलर ताकत, समझदार ताकत और संविधान वाली ताकत, बाबा साहब वाली ताकत, गांधी जी वाली ताकत और जो सोशल जस्टिस की ताकत और सबको मिला के चलने वाला। आप समाजवाद की बात कर रहे हैं और सभी चीजें आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 70 सीट्स था, उसके लिए आपको इतनी कड़ी रणनीति बनानी पड़ी। बिहार में तो इसका दुगना का दुगना है सीट, उसके लिए आपको कितनी कड़ी मेहनत करनी होगी। और जब बीजेपी ऐसे राज्य में दोबारा एंट्री करने के कगार पे है, चलिए वो जीतती हो या नहीं जीतती हो, हम इस चीज पे नहीं जाएंगे, तो बिहार में तो उसकी स्थिति अभी सरकार के साथ है। और जो आप बात उठाए 2015 की कि आप साथ में जीत के आए थे सरकार में, लेकिन वो आपको छोड़ के चली गई, वही जेडीयू सर दावा करती है कि उसका पुराना गठबंधन बीजेपी के साथ रहा और आपके साथ वो जाके कुछ दिनों के लिए गलती कर गए। देखिए, जो जनादेश को धोखा दे के कहीं दूसरी जगह चला गया, उसका तो सबसे समझे कि हालत इतना जो है खराब हो गया कि वो कहा जाता है कि ये तो सीधे के सीधे जनादेश से खिलाफ गया। इसलिए उसके प्रति तो जो नफरत है बिहार में, जदयू और जो है भाजपा का जो गठबंधन है उसके जमीनी हकीकत यह भी हालत है कि जिससे भी पूछिए लोग कह रहे हैं कि बिहार बहेगा जो है ये डबल इंजन सरकार के खिलाफ। और जो है सत्ता और जो है लोगों का विश्वास जो है आ रहा है, जो राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों का हमारा गठबंधन है उस ताकत को मिल रहा है। इसलिए कि बिहार में तो और भी जो है सबसे बदतर हालत है। यहाँ अभी बिहार में ये हालत है कि वहाँ पर जो है शिक्षा चौपट है, स्वास्थ्य चौपट है, आज जो अपराध है, हत्या है, लूट है, डकैती है, बलात्कार है, चारों तरफ जो है। लेकिन नीतीश बाबू दिल्ली चुनाव में आके कहते हैं कि अगर आप यहाँ जिता देंगे बीजेपी और जेडीयू को तो बिहार वाला मॉडल यहाँ ले आएंगे, यहाँ बिहार की शिक्षा मॉडल ले आएंगे, बिहार का स्वास्थ्य मॉडल ले आएंगे। तो बिहार में तो शिक्षक ही नहीं है, तो वही शिक्षा मॉडल लाइएगा। ये मुख्यमंत्री जी का क्या बिहार में खिचड़ी में छिपकली मिलता है, चूहा मिलता है, वही मॉडल लाइएगा। बिहार में जो है जो हमारा हॉस्पिटल है सरकारी, उस पर जो है बेड पर कुत्ते बैठते हैं, वही मॉडल लाइएगा। इसलिए आप जो है आप देखें, पहले वहां पर जो है रोज बैंक डकैतियां हो रही है, रोज हत्या हो रहा है, रोज डकैती हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहा है। अभी कोर्ट का निर्णय आया है मुजफ्फरपुर के मामले में। देश में जो बिहार का एक जो है सूफी संतों का बिहार, महात्माओं और ऋषियों का बिहार, उसमें आज जो है हत्या, लूट, डकैती और बलात्कार जो है घृणा फैलाने का काम। इसलिए जो है कि इन दोनों का जो डबल इंजन है वहाँ फेल हो चुका है। और जो है सबका साथ सबके विकास के नाम पर भाजपा ने देश को धोखा दिया है। और जो है शेयर बाजार भाव जो है भाजपा और जदयू का बिहार में इतना जो है लुढ़क गया है कि ये लोग जो है अपने मुंह के बल गिर गए। ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन ये बताइए कि दिल्ली चुनाव में आप 4 सीटों पर चुनाव लड़े हैं, पालम, उत्तम नगर, किरारी और बुरारी। किन सीटों पे आपको लग रहा प्रमुखता से कि आप जीत रहे हैं, और क्या जीतने के बाद, अगर जिस तरीके से झारखंड में हम देखे हैं कि आपके एक विधायक जीत के आए हैं और मंत्रालय में उनको जगह मिली, क्या जीतने के बाद आप अपने विधायक को क्या आम आदमी पार्टी में भेजेंगे? 11 तारीख तक प्रतीक्षा करना चाहिए जी। और जो है मैं मानता हूँ कि सबसे पहले तो मैं जो है दिल्ली वासियों को ये बधाई देता हूँ कि जो संविधान विरोधी और जो गोडसेवादी ताकत है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विरोधी ताकत है और अमन और शांति को भंग करने वाली जो है सिर्फ जो है विकास के नाम पर जो मुंगेरी लाल का हसीन सपने परोसने वाली है, उसको लगता है कि संपूर्ण रूप से जो है भाजपा को यहाँ
नकार दिया है और जदयू को नकार दिया है। और हम लोग को अगर जनता और मालिक जो है ताकत देती है तो हम लोग तो वही सेकुलर ताकत हैं, संविधान बचाने वाले हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं, नफरत विरोधी हैं। और जो है जो सद्भाव है, तो हमारा कंपार्टमेंट तो हमेशा जो है जो भाजपा के विरोधी शक्तियां हम एक हैं। और जो है मुझे खुशी होगी कि जो है कि वो शक्तियां हारती है, जो भाजपा वाली शक्तियां हैं वो हारती है, और भाजपा के विरोधी वाली ताकत जो है को जनता जो है दिल्ली में ताकत देती है। तो यह समझे देश के लिए, अमन के लिए ये बहुत सुकून है। ठीक है जयप्रकाश जी, बुरारी में जेडीयू और आरजेडी आमने सामने हैं। बुरारी को हम एक पायलट टेस्ट की तरह देख रहे हैं बिहार विधानसभा को लेकर। तो जेडीयू और आरजेडी दिल्ली कैपिटल राष्ट्रीय राजधानी में आमने सामने बुरारी क्षेत्र में है, एक गांव है दिल्ली का वो बुरारी। क्या लग रहा वहां पे कैसा फाइट? बुरारी में हमारा गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार मेरा बेहतरीन है, काम भी बेहतर हुआ है, और मैं मानता हूं कि नतीजे भी बहुत अच्छे आएंगे। और जदयू का तो वहां कोई नामो निशान नहीं है। हम लगातार जो है चारों क्षेत्र में घूमते रहे हैं। हमारे साथी सभी मित्र जो है, माननीय विधायक, माननीय सांसद जो है, सभी जो है लोग एक साथ हम लोग घूमते रहे हैं। हमारे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जो है स्वयं समय देने का काम किए। तो बुरारी में जदयू का कहीं अस्तित्व नहीं है, वो ढांचा से जो उसने खड़ा किया था, लेकिन आरजेडी का वहाँ बेहतर जो है प्रदर्शन होगा। अब 11 तारीख का प्रतीक्षा करें। दिल्ली में लगातार घूमने के बाद मैं एक आम जनता के तौर पे आपसे सवाल जानना चाहूंगी, आपको लगता है दिल्ली में विकास हुआ है? क्या दिल्ली में जो विपक्ष ने मुद्दा उठाया था कि आम आदमी पार्टी धोखे में लोगों को रखी है, कोई विकास नहीं, उन्होंने क्या किया, आपको क्या लगता है एक आम इंसान के तौर पे? देखिए, सच्चाई को मानने में कभी इनकार नहीं करना चाहिए। और ये जो है जो भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से जो है पहले भी सत्ता में दिल्ली में कई बार रहे, उन लोगों ने काम नहीं किया। लेकिन जो है जो वर्तमान सरकार है बेहतरीन काम किया है, अच्छा काम किया है, और उसके प्रति जो है लोगों का लगाव भी रहा बढ़िया, और जो है कई मामलों में बेहतर हुआ है। और इसलिए जो है विकास को मुद्दा बना करके चुनाव मैदान में आया, सद्भावना को मुद्दा बना के सामने आया, और नफरत के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ने का काम हुआ। हम भी उसी के खिलाफ लड़ रहे थे। इसीलिए जो है कि काम तो जो है ये मान के चलते हैं कि जो है कि जो वर्तमान सरकार है वो कहीं न कहीं जो है गरीबों के बीच में घुस करके हम अच्छे कामों को अंजाम देने का काम किया। ये हमारे साथ है जयप्रकाश जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं गरीबों में जाके वो काम करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे ये गठबंधन के साथ है, कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस इस रिजल्ट में कहाँ आ रही है, गठबंधन कहाँ आ रहा है, इन सभी सवालों पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप 11 तारीख की प्रतीक्षा करें, लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा वो जो इनकी उम्मीदें हैं उसके साथ ही मैच करेगा। अब हमें और आपको दोनों को 11 तारीख के दिल्ली विधानसभा चुनाव का इंतजार रहेगा, और जैसे ही वो चुनाव का रिजल्ट आता है यकीन मानिए कि सभी पार्टियां जान लगा के बिहार विधानसभा में लग जाएंगे। अब बिहार विधानसभा किस तरीके से होगा, क्या कंपटीशन वहां होगा, कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा, हम सबको इंतजार है, क्योंकि बिहार विधानसभा एक दंगल है जहां इस फाइट का हमको और आपको, हमें पता है कि दोनों को इंतजार है। लगातार खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट के साथ। सिटी पोस्ट हर खबर आप तक पहुंचाता रहेगा।